सो गाइज वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा न। सो आज चाहिँ मैले चाहिँ जस्ट अजिबो गरिबो फुडहरूको रियाक्सन गर्न गइरहेको छु न। जस्ट सबैजनाले सँगै मिलेर हेरौँ के कस्तो हुन्छ चाहिँ भिडियोमै हेर्नुपर्छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हेलो भाई, मैं हूँ फैक्ट भाई और जरा इन चाचा के हाथों से बने और उनके बगल में नमक मिर्च से सनकर तेल में करारे होते इन पकौड़ों को तो देखो। ये गंदगी देखकर आ गई ना उल्टियाँ, पर सारी उल्टियाँ अगर आप इसी अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड पर वेस्ट कर दोगे तो इन चाचा का क्या होगा, जो बस आपके लिए दुनिया की नजरों से छुपकर भरी दोपहरी में नाले के काले पर मिनरल वाटर से आपके लिए सब्जियों को धुल कर लाते हैं। हाँ छी छा चाहे जितना भी कर लो, पर यही सच्चाई है। लेकिन ये तो बस दो थे। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आज इंडिया के 100 लाख स्ट्रीट वेंडर्स में से 20 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। अब आप खुद ही अपनी इमेजिनेशन पावर इस्तेमाल कर लो कि ये इंडिया भर में क्या ही गंद फैला रहे होंगे, पर क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आखिर गवर्नमेंट इन गंदगी बैन क्यों नहीं लगा रही है? चलिए जानते हैं इन टुडेज वीडियो टाइटल अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड स्कैम्स। तो वीडियो की शुरुआत इसी बात से करते हैं जब इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा वालों ने दिल्ली के पॉपुलर स्ट्रीट फूड जॉइंट्स का जायजा लिया और उनके फूड की टेस्टिंग की। तो भैया इन लोगों को गोलगप्पे में खट्टी मीठी चटनी और मोमोज में मीट जैसे बाकी पदार्थों के साथ फेकल मैटर्स के ट्रेसेस भी मिल गए, यानी कि पॉटी के। और भाई ये तो होना ही था, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन 2014 वाले कोकोले मोमो मन पर्छ कमेन्टमा भन्नु है गाइज। एक डेटा से पता चला था कि जहां 53% इंडियंस अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद हाथ नहीं धोते, वहीं 38% खाने के पहले और 30% बनाने के पहले नहीं धोते। तो सारा गंदगी कहाँ जाएगा? खाने में ही ना। और अगर गलती से ऐसा हो तो कोई क्या कर सकता है? पर यहाँ तो लोग जानबूझकर ऐसी घिनौनी गलतियाँ कर रहे हैं कि ना तो पकाउने स्टाइल उनसे देखा जाएगा और ना ही आगे आने वाली चीजें देखकर उन्हें खाया जाएगा। जैसे ये देखो, ये सोमड़ी में चाचा ने अपने कपड़ों के पीछे से अपने आप को हल्का करके चुपके से मग निकाला और ये मग का कोकोले पानीपुरी मन पर्छ ट्यागै रियाकै ट्याग गरौँ चाहिँ पानीपुरीमा पिसाब हालेर बनाइराखे सावधान। पानी अपनी खट्टी मीठी पानी पूरी की बाल्टी में डालकर ऐसे खड़े हो गए जैसे इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। पर ऊपर वाले की दया माया से चाचा का ये कांड किसी ने अपने मोबाइल में कैद करके इसे दुनिया भर में वायरल कर दिया। और चाचा उनका क्या था, इतना बड़ा कांड करने के बाद चले गए ससुराल सलाखों की हवा खाने। लेकिन चाचा को जेल नहीं, पर उन लोगों का दुख है जो अब इनकी खट्टी मीठी पानी वाली पानी पूरी नहीं खा पाएंगे। परंतु चाचा को एक सेकंड साइड में रखकर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये देखने के बाद भी आप गोलगप्पे खाना चाहोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुको, कमेंट के लिए मुंबई में ही सिचुएटेड इन महाशय का कांड भी है, जो अपने गोलगप्पे के स्टॉल की आड़ में पहले तो चुपके से हल्के ओलिए और फिर अपने लोटे में भरे पानी को भरकर इन्होंने उसे पीने के पानी वाली टंकी के ऊपर रख दिया, ताकि इनकी स्टॉल पर आने वाला कोई भी इंसान प्यासा न रह जाए। मानते हो ना, पुरुष हो तो ऐसा। और जब महापुरुषों की बातें निकल महापुरुष इन्हें भी देख लो, जिन्होंने गोलगप्पे को अनहाइजीनिक बनाने में 2 पैसे की कसर नहीं छोड़ा। कोई कहीं बिना ग्लव्स के अपना पूरा पानी में डालकर पानी के साथ अपने पसीने और कीटाणु घोल रहा है, तो कोई डब्बों को पानी में डुबा रहा है। और इस इंसान ने तो हद ही कर दी, जो अपने हाथों की सफाई आगे पीछे हर जगह पर किए जा रहा है। ये देखने के बाद तो बस यही दुआ है कि इन गोलगप्पे वालों में खुजली हो रहा है, खा चुके लोगों को भगवान शांति दे। खैर, अगर ये सब देखकर आपको ऐसा लगता है कि बस गोलगप्पे वालों ने ही गंद मचा रखी है, तो मैं बता दूं, बड़ा पाव से लेकर छोले भटूरे, लिट्टी चोखे से लेकर डोसे और ढोकले से लेकर घुगनी, सबका यही हाल है। तभी तो 2007 स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के स्ट्रीट फूड में हाइजीन और सेफ्टी दोनों ही मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए गए। कोकोले चाहिँ पानीपुरीहरू मनपर्छ न, सावधान ल र टक्क पन्जा लाएर यस्तो मोली मोली दिनलाई चाहिँ आग्रह गर्नुपर्छ। यत्नबाट कहाँ हात जान्छ, पछि पछि अघि अघि, बाफ्रे
चोरले और स्टार्ट अगर दियो। कोलकाता और उसके आसपास के एरिया की बात करें तो वहाँ 85% ऑफ कंटेमिनेशन पाया गया था, जिसके चलते 2007 में ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ आने की तैयारी में थी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट स्ट्रीट फूड को हाइजीनिक और साफ बनाने की कोशिश करने वाली थी। लेकिन स्ट्रीट फूड का हाल आज भी वही है। लोग नाले के पानी में सब्जियां धोते हैं, नाली में रोई रहा है। जाने पर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इन भाई साहब को ही देख लो, जो पकड़े जाने के बावजूद अपनी सब्जियां धोने में लगे हुए थे। छी। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कमाल है। और ऐसा करने की हिम्मत इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स में और कहीं से नहीं, पर गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस और करप्शन से आती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन पर लगाई गई पाबंदियों को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती और इसी का फायदा उठाकर करप्ट ऑफिसर्स उन्हें इस तरह बाजार में बीमारियों की दुकान लगाने का मौका दे देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट बीमारी की दुकान। आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि अब मैं आपको बताऊंगा और आप अपने किस फेवरेट फूड को रेस्ट इन पीस कहोगे, है ना? वेल, बिना इंतजार आपकी खातिर पेशे खिदमत है नान, जिसे लोग बटर नहीं आजकल थूक लगाकर बना रहे हैं, बिल्कुल शादी में पहुंचे इस शाही खानसामे की तरह, जिसके हाथों से बने इस नान को पूरी बारात ने बड़ा स्वाद लेकर खाया था। पर पूछे जाने पर भी इसने नान के स्वाद में 4 चांद लगाने वाले अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में किसी को नहीं बताया। पर चोरी चोरी चुपके चुपके निकाले गए इस वीडियो ने नान बनाने वाले की पोल खोलकर उसकी वाट लगा दी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पूरे बारातियों ने मिलकर इस खानसामे को ढूंढा और फिर पीट पीट कर इसे पुलिस के हवाले ठोक डाल बारात में नान बनाता है, पर अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बिना। लेकिन ये भाई साहब अकेले नहीं है जो आपके फेवरेट खानों के जायके को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नो, थोड़ा क्रेडिट इन्हें भी दो, जो चाट चाट कर और अपने पैरों से आपके सुबह वाले ब्रेकफास्ट टोस्ट को बीमारी का घर बनाने के लिए कच्चे बनियान पहने लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ ये देखकर टोस्ट से ना देखाउनका लागि होला, त्यो फिक्स देखाउनका लागि मात्र त्यस्तै लामो नभएर कसले भिडियो लुकी चुपी गरेर खुल्ला गरिरहेको थियो त्यहाँ देखाउन लागि मात्र जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। रियल के थाहा भएन, त्यो मलाई त्यस्तो लाग्यो। क्योंकि मेरे पास ये भी है। हाँ, इसी तरह पैरों से ही आटा गूंथकर आपके टोस्ट और पाव में टेस्ट भरा जाता है। और अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो कुछ इस तरह ये लोग अपनी बगल का माल अपने खुजली करते हाथों के जरिए गुथे हुए आटे तक पहुंचाते हैं, ताकि आपकी खातिर में कोई कमी न रहे। अब जब भी आपका टोस्ट और पाव खाने का मन करे तो इन मेहनती लोगों को जरूर याद करना। और ये तो आपको याद ही होगा, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता नेपालमा त केही छैन जस्तो यार। इंडिया अमूल दूध कैसे? जब ये दूध वाले भैया लोग ऐसा करेंगे, देखा दूध में पानी तो हर दूध वाला मिलाता है, पानी मिला है तो नल का पानी मिलाने की तकलीफ भी नहीं उठाई। दूध की डिलीवरी के सफर में जिस नाव में सवार थे उसी से झुक झुका के गंदे नाले जैसे ताल का पानी लिया और मिला बैठे अपने बड़े बड़े डब्बों में। अब कोई बीमारी से मरता है तुम मरे, इनका क्या? इन जैसे लोगों की वजह से ही पानी की थ्रू बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया जैसे कॉलीफॉर्म फैल जाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी कैसे जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा की एक और टेस्टिंग में दिल्ली के कनॉट प्लेस राजौरी गार्डन में मार्केट और कई जगहों पर इस बैक्टीरिया को परमिसिबल लिमिट से 48 टाइम्स हायर पाया गया था। पर जब लोगों को मारने के लिए दूध में पानी नहीं मिलाया जा रहा होता है, तब कुछ ऐसे समझदार लोग लोगों को डायरेक्ट कांच के टुकड़े पिलाकर ही मार डालने में लगे होते हैं। खुद ही देख लो, ये इनके हाथों से ग्लास छूटा, कांच का बड़ा टुकड़ा निकाल कर फेंका और फिर लग गया दूसरा गिलास भरकर पिलाने में। ये देख रहे हो कैसे करता है, कैसे करता है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है, ये लोगों के नुकसान कर नहीं डरता है, नहीं डरता है। मोटे कांच का क्या, किसी के पेट में चला गया तो क्या होगा भाई? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? ऑफ कोर्स कोई नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? आखिर क्यों इन हाइजीनिक स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर बैन नहीं लगाया जा रहा है? वेल अफसोस, बट गवर्नमेंट के हाथ कुछ वैलिड रीजंस की वजह से बंधे हुए हैं। रीजन नंबर 1, जो लो इनकम ग्रुप और गरीब लोग रेस्टोरेंट की हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ 2 वक्त का खाना खाकर अपना दिन गुजारते हैं। रीजन नंबर 2, स्ट्रीट वेंडर्स खुद के लिए खुद ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। इफ नॉट फॉर दिस, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रीजन नंबर 3,
स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर बैन लगाने या फिर स्ट्रीट फूड को रास्ते से हटा देने से हो सकता है कि इंडिया के बहुत से कल्चरल फूड को हम खो दें, क्योंकि आजकल हर रीजन में होटेलियर्स कल्चरल फूड नहीं पर डिमांड में ज्यादा चलने वाले फूड को सर्व करना पसंद करते हैं। रीजन नंबर 4, अगर कल को होटेलियर्स ने स्ट्रीट फूड को अपने किचन में जगह दे भी दी तो भी हो सकता है मोनोपोली के चलते ये उन फूड की प्राइस को बढ़ा दें। ऐसे में गरीब लोग तो भूखे ही रह जाएंगे, है ना। पर अनहाइजीनिक फूड को खाकर बीमार होना भी कहाँ तक सही है, क्योंकि 2019 के एक आर्टिकल के मुताबिक दुनिया भर में 6000 लाख लोग कंटेमिनेटेड फूड खाकर बीमार पड़ रहे हैं और इससे हर साल 4,20,000 जितने लोगों की मौत भी होती है। इसीलिए बैन नहीं पर गवर्नमेंट को कुछ बेसिक स्टेप्स उठाने की जरूरत है, जैसे ग्लव्स और हेयर कैप्स को हर फूड वेंडर के लिए कंपलसरी करना। इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स का टाइमली और कभी तो यार, अचानक सेफ्टी हाइजीन चेक करना, सेफ्टी डेरा ताकि पकाउनु पता चल पर्ने सके कि लोग इन रूल्स को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही वेंडर्स के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज से लाइसेंस लेना कंपलसरी कर देना चाहिए और रूल्स ब्रेक करने पर कड़ी पनिशमेंट भी होनी चाहिए। वहीं वेंडर्स और लोगों को हाइजीन की वैल्यू समझाने और लापरवाही करने से होने वाले नुकसान के बारे में बताने के लिए गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती है, उन्हें हाइजीन प्रैक्टिस की ट्रेनिंग दे सकती है। दूसरी तरफ लोग खुद भी आगे आकर अनहाइजीनिक वेंडर से परचेज करना बंद कर सकते हैं, ताकि डिमांड न होने पर वो होगा हाइजीनिक तरीका करें। था। आपको क्या लगता है, क्या आपके पास भी ऐसी प्रैक्टिस है जिन्हें फॉलो करके स्ट्रीट फूड के स्कैम्स और वहाँ फैली गंदगी पर रोक लगाई जा सकती है? इफ यस, देन अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने से बिल्कुल मत हिचकिचाना। जैसे इस वीडियो के बाद आप वीडियो में दिखाई चीजों को खाने से हिचकिचाने वाले हो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ल गाइस, भिडियो सक्यो हजुरले यति भिडियो न के कस्तो लाग्छ हजुरलाई। अब खाना देख्नुभयो अरे कस्तो कस्तो थियो। यहाँ हाल्छ आफ्नो हात पिछवारे में अगाडि कता 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 हालेर मुट मिसाउँछ। र यस्तै खाना मात्र चाहिँ जस इन्डियामा त नेपालमा चाहिँ त्यस्तो त केही छैन। जस पहिला पहिला ठेला गाडीहरू हुन्थ्यो, ठेला गाडीमा त्यो रिक्साहरूमा त्यो अन्त त्यो पनि हटाइदिएछ। जस राम्रो गर्छ होइन। जस त्यस्तो त फोहोरहरू चाहिँ त्यस्तो केही खान पाइँदैन, देखिँदैन त्योमा। यस राम्रो छ नेपालमा चाहिँ खानेहरूको यता सुविधा राम्रो छ भन्दा भने कुनै कुनै ठाउँमा है, फेरि सबै ठाउँमा चाहिँ हुँदैन राम्रो। जस बचेर है गाइस, बचेर फेरि पानीपुरीकोमा मुट घोलेर दिइलाई सबलाई। यतिले यति मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस। जो फुड लभर को हुनुहुन्छ त्यो कमेन्टमा गरौँ। सो आजलाई त्यति, भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भिडियोमा।